बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 और उसके जो शॉर्ट सवाल हैं अहम वाले वो हमने करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला है वो डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसी शक्ल जिसमें उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तिरछे वाले, ठीक है, वितरी उर्दू में हम ये कह लेते हैं, वो वाले एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तो इनको हम डायगोनल कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा वाले एलिमेंट्स हों इन इट्स डायगोनल प्लेस में, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, बाकी सारे एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है ना, ऐसे इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हम डेफिनेशन दे देंगे और साथ उसकी एक एग्जांपल जो है वो बना के दे सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बड़ी सिंपल सी बात है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रोज को कॉलम्स बना देते हैं, या अगर एक सिंगल कॉलम है तो उसको हमने रो बना देनी होती है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, कैसे हासिल होता है, बाय इंटरचेंजिंग, तब्दील कर देना, रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रोज, इंटरचेंजिंग रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा भी ना उसका उल्ट भी हो सकता है। सो ये साथ एक मिसाल भी दे दें कि ये मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। 4 5 इधर है तो हमने ये बना दिया, 9 0 रो है तो हमने उसको कॉलम बना दिया। फिर ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली डेफिनेशन है। तो रैंक में असल में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मैट्रिक्स, तो इसमें देखें कितनी रोज हैं, 1 2 3, और अगर कॉलम गिने तो कॉलम भी 3 बनते हैं। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि इतनी वो वाली रोज या कॉलम्स लेने होते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, आज़ाद हों। ये ना हो कि एक रो को किसी चीज़ से ज़रब दें तो वो दूसरी रो बन जाती हो, ठीक है। इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो जितनी रोज और कॉलम्स में ये डिपेंडेंसी नहीं होती, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको हम उसका रैंक कह देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 रोज जो है ये इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं खाती, तो हम कहेंगे इसका जो रैंक है वो कितना है, 2 है, ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट है रोज और कॉलम्स, कॉलम के हिसाब से भी देखा जा सकता है, ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। 2 मैट्रिक्स हैं अगर हमारे पास और उनको हमने ज़रब दिलानी है, तो ज़रब दिलाने के लिए क्या कंडीशन है जिसको फुलफिल होना ज़रूरी है, ठीक है। और कहते हैं अगर ए बी हो सकती है, ज़रब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो फिर उसकी जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा, आंसर का ऑर्डर कितना होगा। तो इसके लिए वो बड़ा सिंपल सा है। अगर फॉर एग्जांपल ए हमारा है ना 3/2 का, और बी हमारा मैट्रिक्स जो है वो 2 बाय फॉर एग्जांपल 4 का है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने एक टोटका सा बनाया होता था कि ये अंदर वाली चीज़ के साथ मैच खाती हो, यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, इनको बराबर होना ज़रूरी है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है। सो हम ये लिखेंगे फॉर ए बी द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, पहले वाले के कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, बी की रोज के बराबर होना चाहिए। एक पार्ट तो ये हो गया। और अब अगर ज़रब हो रहे हैं जैसे कि ये हो सकते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में फिर ये जो बाकी बच जाते हैं ये बताते हैं कि पहले वाली की रोज और दूसरे वाले के कॉलम्स, उनसे फिर उसका ऑर्डर बन जाता है 3/4। तो ये हमने लिख देना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, ठीक है। ऐसे करके इसका आंसर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी कि किसी चीज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस वही आए, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, तो इनको हम क्या कहते थे, सिमेट्रिकल हैं। तो ये उसने कहा है कि ए और बी पहले से सिमेट्रिकल हैं। तो फिर और साथ ये भी बताया है कि अगर ए बी ज़रब दी जाए और बी ए ज़रब दी जाए तो दोनों बराबर आएंगे। तो फिर आपने शो या ये कराना है कि ए बी जो है ये भी सिमेट्रिकल होता है। तो ये हमने अगले पेज पे इसको प्रूफ कर देना है, बड़ा इजी सा काम है। हम इसको लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज। अब देखें ये इसका फार्मूला है ट्रांसपोज का, 2 रकमों का, कि जब 2 रकमें ज़रब में हों और उनका ट्रांसपोज लें तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ए पहले है बी बाद में है ना, तो अब बी पहले होगा ए बाद में होगा, और अकेला अकेला ट्रांसपोज होता है,
ठीक है। और चूंकि उसने शुरू में हमें बता दिया है कि बी जो है वो भी सिमेट्रिकल है, ए भी सिमेट्रिकल है, तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होना चाहिए, सिमेट्री की प्रॉपर्टी है। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए, हम अगले स्टेप में ये लिख देंगे। और फिर उसने ये भी बताया है कि बी ए और ए बी ये आपस में बराबर होते हैं, सवाल में बता दिया है, तो बी ए की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। और अब इस शक्ल को गौर करें कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर हो गया ए बी के, यानी जो भी उसका आंसर आता है ए बी का, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही आ जाता है, तो फिर ए बी भी जाहिर है सिमेट्रिकल हुआ, तो हम कह देंगे सो ए बी इज आल्सो सिमेट्रिकल। 6 वाले पे आते हैं। ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हमने शो ये कराना है कि ए की पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था ना 1 0 0 1 वाला, तो वो आंसर आइडेंटिटी आए तो A4 का मतलब क्या है कि A की पावर 4, तो A को मल्टीप्लाई करवाना है, ये A मैट्रिक्स है, A को A से मल्टीप्लाई कराएंगे A स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो हम अप्लाई करते हैं, इधर से रो पकड़ी इधर से कॉलम, अयोटा अयोटा जार अयोटा स्क्वायर, 0 1 जार 0 ऐसे, ठीक है। ये रो, फिर अब यहाँ कॉलम पे आ जाएं, अयोटा 0 जार 0 0 अयोटा जार 0। इसी तरह ये रो के साथ ये कॉलम करेंगे वो ये आ जाएगा, इसी के साथ जब ये करेंगे ये चीज़ आ जाएगी। एयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये सारा 0 है, ये भी 0 हो जाना है, एयोटा माइनस एयोटा 0, और ये एयोटा स्क्वायर फिर -1। अब ये हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को फिर ए स्क्वायर से ज़रब दें, क्योंकि तभी तो हम 4 तक पहुंचेंगे ना पावर में, तो ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये मैंने अगेन आगे कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आपको समझ आ गया हुआ है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, चीज़ें लिखेंगे और देखें ये 1 0 0 1 आएगा ऑटोमेटिकली। और इसको I2 कहते हैं, 2 का मतलब कि 2 उसका ऑर्डर है, 2/2 है, ठीक है। तो ये बड़े आराम से प्रूव हो जाता है। अब ये इस तरह के सवाल बड़े मशहूर सवाल हैं, छोटे सवाल जो इस तरह के प्रूव वाले हैं वो शॉर्ट में आ जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्फा बीटा गैमा बीटा प्लस, अब देखें ये फ़र्क है, यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ अल्फा नहीं है, बीटा है तो यहाँ बीटा की कमी है, गैमा है तो यहाँ गैमा की कमी है। तो नज़र आ रहा होता है कि इधर इन चीज़ों की यहाँ कमी है, तो इन सारों को इसमें जमा करा देते हैं। तो C2 के अंदर C1 को प्लस करवा दें, ऐड C1 इन C2। अब जब ऐड हो जाएगा तो वो सारा वही हो जाएगा, अल्फा बीटा गैमा। और ये अल्फा बीटा गैमास जब बन गए हैं तो इन सब को अगले स्टेप में कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल दें। तो जब बाहर निकालेंगे तो इन सब की जगह में 1 1 आ जाना है। तो ये दो जो कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल हो गए हैं, एक जैसे हो गए। तो 2 कॉलम जब एक जैसे हों तो फिर क्या होता है, सारे का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो देखें 2 3 4 स्टेप्स के अंदर आंसर बन जाता है, ये प्रॉपर शॉर्ट सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे भी ये डिटर्मिनेंट है, 0 के बराबर लाना है हल किए बगैर। तो हल किए बगैर यही होता है कि कॉलम ऑपरेशंस या रो ऑपरेशंस जो हैं वो आप लगाते हैं, अब फिर वही सोचना पड़ता है कि किसको किससे करें तो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखें मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ C2 को C1 से। देखें ये जो C2 है ये माइनस होगा इसमें से, क्यों, देखें 2 में से आप 3 माइनस करेंगे ना, -1 आंसर आ जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे 0 आ जाएगा। 2 में से ये -3 करेंगे, -3 करेंगे तो +5 हो जाना है। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब आप ये माइनस कराएंगे। तो सब्ट्रैक्ट C2 फ्रॉम C1, वो देखें मैंने लिख दिया, ये सारे एलिमेंट्स इधर आके माइनस हो रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर यहाँ प्लस होगा ना, क्योंकि वो पहले ही उसके पास माइनस है। तो ये दोनों करके तो जब करेंगे तो वो एग्जैक्टली ये जो चीज़ बनेगी वो ये वाली होगी, और उससे हमारा वो मकसद पूरा हो जाएगा कि 2 कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो गए हैं। तो जब आइडेंटिकल हो गए हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, सही हो गया। आगे चलें जी 9 वाले पे। 9 वाले में भी इसी से मिलता जुलता ही सवाल है, 1 1 1 है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, यहाँ A/BC है B। ये वाली जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा अगर हम छेड़ेंगे तो शायद इनके किसी के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखें तो इधर A की कमी है, यहाँ नीचे B की कमी है, यहाँ नीचे C की कमी है, तो ABC आ जाए उस हिसाब से कुछ हो सकता है। तो हम ये काम करते हैं कि बाहर ABC ऊपर भी लिख लेते हैं, नीचे भी लिख लेते हैं, और ये जो ऊपर वाला ABC है ना इसको ज़रा ले चलते हैं इस कॉलम के पास। ये वाला ऊपर वाला ABC इधर भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, इधर भी आ जाए। ये देखें अगले स्टेप में अंदर ये आ गया। अब देखें ये BC काट दें तो A और A का स्क्वायर, यहाँ से A और C काट दें तो B का स्क्वायर, यहाँ से AB काट दें AB तो C का स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये देखें
बड़े आराम से। और ये देखें इसके बराबर आ जाता है, दो चीज़ें इक्वल हो गई। तो जब इक्वल हो गई तो फिर इसका डिटर्मिनेंट 0 होना है, तो आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा है। फाइंड लैम्डा इफ़ ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर हो। सिंगुलर का हमें पता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, तो हमने डिटर्मिनेंट 2 लाइनें लगानी है, 0 के बराबर रखना है। और डिटर्मिनेंट हल करने का फार्मूला था कि पहले ये जो हमारे प्रिंसिपल डायगनल्स होते हैं ये ज़रब होती हैं, और माइनस के साथ फिर ये लोग आ जाते हैं। 4 3 ये 12 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का 7 लैम्डा, और 12 उधर जाएगा, या 7 लैम्डा माइनस में है तो उधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रखना है ना। और फिर 7 जाके वो डिवाइड कराएगा, तो बड़े आराम से 12/7 आंसर बन जाएगा। तो बड़ा अच्छा ये इजी सा सवाल है, आ जाता है कभी कभार। 11 वाला, फाइंड x एंड y इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ये अगेन 9 10 से ये मिलता जुलता है कि भाई दो मैट्रिसेस आपस में बराबर है, तो वहां से x और y फाइंड करके दें। तो देखें x हमारा ये पहली पोजीशन पे है, तो वो उसको भी इधर से पहली पोजीशन के बराबर रख लें, x + 3 = 2, ठीक है, ऐसा लिख लें। और यहाँ से +3 उधर ले जाए, -3, 2 में से -3 करें -1। इसी तरह ये जो y वाला पार्ट है 3y - 4 उसको 2 के बराबर रख लें, और यहाँ से भी जब सॉल्व करवेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारा ये 11 वाला पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कॉलम की शक्ल में है, 1 1 प्लस अयोटा और अयोटा, और हमें क्या इसका फाइंड करना है, ए बार लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो ए बार बार का मतलब यही होता है कि जहाँ जहाँ अयोटा आ रहा है उसका आप साइन चेंज कर दें, प्लस प्लस है तो दोनों माइनसेस हो गए। अब उसके बाद हमें उसका ट्रांसपोज लेना है, तो चूंकि एक सिंगल कॉलम है, तो अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी ना कि एक कॉलम जो है उसको रो बना सकते हैं, तो कॉलम को पकड़ के रो बना दें, तो रो की शक्ल में लिख लिया, ये उसका ट्रांसपोज बन गया। अब ए बार का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो वो हम अगला स्टेप लिखेंगे, ए बार ट्रांसपोज पहले है, ए आगे है, तो वो पहले आ गया, वो ए आगे आ गया। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल क्या है, पहले वाले की रो अगले का कॉलम, तो पूरी रो और पूरा कॉलम ये मिलके एक एलिमेंट ही बनना है। तो पहला एलिमेंट पहले से 1 1 1 प्लस दूसरा दूसरे से, ये दोनों सेम है, 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये अयोटा और अयोटा ये भी अयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला उसका लगा दें, अयोटा स्क्वायर ये साथ वैसा ही, ये 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, 1 और 1 ये भी 2 हो जाएगा, और साथ ही ये -2 अयोटा, और फिर अयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू लगा सकते हैं -2, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे और -2 अयोटा हाली रह जाएगा। फिर ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है 13 वाला कि इफ़ ए इज सिमेट्रिकल देन शो दैट कि ए स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आता है, तो ये उसने खुद बता दिया है कि ए जो है वो खुद सिमेट्रिकल है। ए स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a/a ऐसे लिखा जा सकता है, और हमें ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेके देखना है भला कि क्या बनता है। तो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर की जगह a.a लिख लें, ऊपर वो ट्रांसपोज है। अब दो चीज़ों का जो ट्रांसपोज है, पीछे हमने रूल पढ़ा कि जो सेकंड वाली चीज़ होती है उसका ट्रांसपोज पहले लिया जाता है, फर्स्ट वाली का ट्रांसपोज आगे लिया जाता है, लेकिन वो तो है ही ए है, तो उससे तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ना, तो 80 लिख लेंगे। लेकिन शुरू में उसने बता दिया है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होता है। उसने कहा है कि ये जो हमारा ए है वो सिमेट्रिकल है, तो हम 80 की जगह ए और ए मल्टीप्लाई हो गए ए स्क्वायर। तो क्या हुआ कि ए स्क्वायर का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा ए स्क्वायर के बराबर आ गया, तो इसका मतलब फिर ए स्क्वायर सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिकल। 14 वाला, यहाँ पे भी यही है कि एक्सपैंड किए बार बगैर बताना है कि ये सारा जो आंसर है वो L स्क्वायर इंटू 3a + L है। अब यहाँ देखिए आंसर से ही हमें आइडिया मिल जाता है कि 3a + L हमें चाहिए। तो ये देखें a है, a + L है, a, तो अगर हम इन सबको इकट्ठा कर लें एक जगह पे तो 3 दफ़ा a बन जाता है ना, और 1 दफ़ा L है, तो ये चीज़ बन जाती है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो C2 और C3 है इनको हम C1 में ऐड करवाते हैं, ऐड C2 एंड C3 इन C1, वो सारे उसमें हम लिख लेंगे। खुद तो जाहिर है उन्होंने वही रहना है ना, और यहाँ हमें मिल जाएगा ये सारे तीनों के तीनों 3a + L जो है वो बन जाएगा। और जाहिर है जब ये सब बन गए हैं तो इनको कॉमन निकाल देना है, बाहर निकाल देना है, उनकी जगह 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ एक छोटा सा काम ध्यान में रखना है कि हमने इसको इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 कर लेना है। तो वो कैसे होगा
कि इसको आप रखें बेसिक रो, ये जो हमारी पहली रो है R1, तो R1 को R2 में से भी माइनस करा लें और R1 को R3 में से भी माइनस करा लें। तो क्या लिखेंगे हम, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, और वो हम माइनस कराते जाएंगे। देखें 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, A और A माइनस होंगे L, A और A माइनस होंगे 0, ठीक है, A और A माइनस होंगे 0, ये भी 0 होंगे, L आ जाएगा। तो ये देखें मैंने आगे ये सारे स्टेप्स बना दिए, साथ लिख देंगे हमने ये किया, और ये देखें 1L आ जाएगा। अब देखें ये डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल में ये होता है कि डायगोनल एक इधर से होते हैं और उसके एक तरफ जो है ज़रूर वो सारे के सारे 0 एलिमेंट्स होते हैं। ये सॉरी वो क्या इसका नाम था, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, मुझे भी भूल गया, इसको ट्राइएंगुलर कहते हैं। और ट्राइएंगल का डिटर्मिनेंट जो लेना होता है बड़ा ईजी है कि उसके डायगोनल्स को जस्ट मल्टीप्लाई करा दें। 1 इंटू L, वो देखें 1 इंटू L, साथ ये बाहर वाला जो 3A प्लस L है, तो L और L मिल गया L स्क्वायर 3A प्लस L, तो ये प्रूव हो जाता है। 15 वाला, इफ़ A मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स फाइंड करें। तो इन्वर्स का वही पुराना तरीका है कि हमें उसका एक तो डिटर्मिनेंट लेना होता है, फिर एडजॉइंट लेना होता है। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप ऐसे लाइनें लगाएं, 2 एयोटा को 1 से 2 एयोटा 1 ज़ा 2 एयोटा, एयोटा स्क्वायर है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 है प्लस 2 एयोटा। अब इनकी जगह कुछ भी आ जाए, आपको इन्वर्स करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो अभी आपको मैंने तरीका बता दिया, पहले ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ठीक है, और उनको हल कर लें जितना बनता है। और एडजॉइंट में क्या रूल था हमारा, इन दोनों की जगह चेंज करते थे और इन दोनों के साइन चेंज करते थे, वो हमने ये कर देना और फिर इनको इकट्ठा कर लेना। फार्मूला इसका यही है ना, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, तो 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ये यहीं पे छोड़ दें या इसको फिर ले जाए अंदर, ये ओवर में है ना, तो सब के बटे में आ जाएगा, ऐसा करके लिखा जा सकता है। वरना शॉर्ट है, आप यहीं पे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, 2 नंबर देने हैं उसने, कितना बड़ा करेंगे इसे। फिर ये एक सवाल है इंपॉर्टेंट वाला, कहता है कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जो ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो बराबर आंसर आता है इसके, तो फिर कहता है ए मालूम करें। तो इसके लिए एक छोटा सा टोटका बनाएं, इसको रखें, इसका नाम बी, ये ए है, इसका नाम रख दें सी, बी ए इज इक्वल टू सी। हमें चूंकि ए चाहिए ना, तो बी यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, तो बी का इन्वर्स लिखें इधर भी, बी का इन्वर्स उधर भी लिख दें, बी और बी इन्वर्स खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी खाली ए रह गया और इधर बी इन्वर्स सी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ए चाहिए तो हमें क्या करना है कि बी का इन्वर्स मालूम करके उसको सी से ज़रा मिला दें। तो ये हमारा बी है, बी का हम इन्वर्स निकालना है, तो ज़ाहिर उसका डिटर्मिनेंट 4 2 ज़ार 8 माइनस फार्मूले का 3 2 ज़ार 6, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 6 14, डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट के लिए जगह चेंज की है, साइन चेंज किए हैं, फिर उनको इकट्ठा किया है, तो ये हमारा बी इन्वर्स सही हो गया। अब हमने बी इन्वर्स को और सी को मल्टीप्लाई करा देना है। 14 को अंदर मत लेके जाया करें क्योंकि वो अभी वो बटे में हो जाता है, मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, बाहर रखें इसे। तो फिर उसी तरह रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है, वो सारा आपको पता है, ठीक है। फर्स्ट रो एंड कॉलम ये आ गया, रो एंड कॉलम ये आ गया, एंड सो ऑन, इसको इसके सरेंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये सारा करें और फिर 14 अंदर ले जाएं, तो ये बन जाता है। 17 वाला देखते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा रूल है कि आपका ये ए बी इन्वर्स है ना, तो ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या है, ए बी, ठीक है ना। कोई एक है ए है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स। तो अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स लेना तो वो क्या होगा, ए होगा। तो ए बी इन्वर्स का उल्ट क्या है, ए बी, तो ए बी इधर भी लिख ले, ए बी उधर भी लिख ले। अब जाहिर है ये उसका इन्वर्स है, ये ओरिजिनल है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आइडेंटिटी आता है। जैसे ए को ए इन्वर्स से ज़रब देंगे तो आइडेंटिटी आता है, इन दोनों की जगह आइडेंटिटी। यहाँ पे तरीका इस्तेमाल करना है, ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि ये जो अंदर वाली है इनको इकट्ठा करें, ए और ए इन्वर्स को इकट्ठा कर दें, जोड़ा बना दें इनका, और ये जो कि एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं उनकी जगह आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ कोई चीज़ ज़रब हो रही हो तो वो वही रहती है। जैसे 5 1 ज़ार 5, 6 1 ज़ार 6, तो वो 1 का इम्पैक्ट नहीं रहता, तो आइडेंटिटी खत्म हो गया, तो हाल ये बी इन्वर्स और बी रह गया, फिर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, उनकी जगह आई आ जाएगा कि जी आइडेंटिटी आ गया। तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों साइडें आइडेंटिटी हैं, तो बस फिर प्रूव हो गया ये। और 18 वाला है कि इसमें हमें ए बी का स्क्वायर जो है, वैसे तो नॉर्मली फार्मूला था ना ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो फार्मूला यहाँ मैट्रिसेस के अंदर जो है वो होल्ड नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, उसकी रीज़न वही है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। अब ये कैसे प्रूव होगा, बड़ा आसान है। ये जो ए बी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, उसको लेकर चलें तो ए प्लस तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर होता है वो चीज़ 2 दफ़ा होती है। तो ए प्लस बी लहदा से ए प्लस बी लहदा से बीच में डॉट लगा लें, 2 दफ़ा लिख लें। अब इनको ज़रब दिलाएं, ए और ए का स्क्वायर हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ए डॉट ए लिख लें, ए के साथ बी को लिख लें, फिर बी के साथ ए को लिख लें और बी उनको इकट्ठा लिख लें। अगले स्टेप में इनको स्क्वायर्स बना लें और इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ ये देखें लिखा हुआ है। अब यहाँ हमें यह असल बात उसको बतानी है कि भाईजान ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। आम तौर पे सिंस इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये बराबर नहीं होते। सो वी कैन नॉट कन्वर्ट, कि हम कैन नॉट ये क्या नहीं कर सकते कि ए बी जमा बी ए को 2ab नहीं लिख सकते। मैंने लिखा है कि नहीं लिख सकते, तो चूंकि नहीं लिख सकते तो फिर जाहिर है फिर वो दोनों साइडें बराबर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर लिख सकते, ये काम कर सकते होते तो वो बराबर हो जाते। अब यहाँ पे नहीं कर सकते, मैट्रिसेस में यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये फार्मूला जो है यहाँ होल्ड नहीं करता। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर ये ए मैट्रिक्स है तो हमें शो करवाना है कि ये जो शक्ल बन रही है ये स्क्यू हर्मिथियन हो। अब स्क्यू हर्मिथियन क्या होता है? हर्मिथियन क्या होता है कि अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका आप बार लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो ओरिजिनल के बराबर आ जाता है। ये हर्मिथियन है। लेकिन स्क्यू का कब होता है? जब माइनस साथ आए। तो बहरहाल पहले तो हमने इसकी ये शेप बनानी है ना। तो ये शेप में क्या है? पहले ए का बार है, तो ये जो ए है इसका हम बार लेंगे, वही जो अयोटा वाले हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। फिर हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, ये है ना रो, उसको कॉलम बनाए, ये रो है उसको कॉलम बनाए, ट्रांसपोज ले लिया। अब इनको माइनस करवाना है। ए में से ये जो ए बार टी बनाया है इनका माइनस, तो ए को लिख लिया माइनस ए बार टी को लिख लिया। अयोटा माइनस माइनस अयोटा ज़ाहिर प्लस हो जाएगा ना, तो 2 अयोटा हो जाएगा। फिर 1 प्लस अयोटा माइनस 1, तो वो 1 1 कट जाएगा, हाली अयोटा। तो ये माइनस करा के आपके पास ये शक्ल बनती है। अब ये जो शेप बनी है इसके ऊपर हमें प्रूव करना है कि ये हर्मिथियन स्क्यू हर्मिथियन बनता है कि नहीं। तो पहले तो हमने इसका बार लेना है, ठीक है, बार लेंगे। अगेन जो अयोटा वाले पार्ट्स हैं सबके साइन चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। सबके साथ अयोटा, सबके साइन चेंज। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये रो पकड़ के कॉलम बना दें, ये रो पकड़ें कॉलम बना दें। अब चूंकि हमें स्क्यू चाहिए तो हम ज़बरदस्ती इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो ये तीनों माइनसेस के हैं, तीनों प्लस के हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको आप देखें तो ये जो शक्ल बनी है ये वही है जो हमारी ये पहले वाली थी। तो दोनों बराबर आ गए, यानी ये जो चीज़ है वही आई है, ए माइनस ए बार का टी, ठीक है। तो वो फार्मूला जो है वो बन गया कि बाहर माइनस है अंदर ओरिजिनल चीज़ है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या है? स्क्यू हर्मिटियन है, ठीक है जी। ले मुझे ये जो जो इम्पोर्टेंट सवाल लगे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अल्लाह करे इसमें से आए आपको। और अब जाहिर है अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे मिलते जुलते सवाल भी तो आप अटैम्प्ट कर सकोगे ना। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर तैयार हो जाएगा चैप्टर, ठीक है जी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।